पता नहीं सर क्या लफड़ा है, जैसे इस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ अपडेट्स अपने आप खुल रही है। ठीक है अभी। हाँ वो चालू हो गई। हाँ। गोल्ड की जो ट्रेड दी थी मैंने। क्या शानदार बिहेवियर दिखाया था। अभी इस वाले एरिया से मैं सेल के लिए बैठा हूँ और सर अगर गोल्ड का मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा तो फिर ट्रेड फिर से लेनी है हमें। नहीं। श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। एक छोटा सा टेस्टिंग के लिए बस एंट्री ट्रेड ट्रेड बनाया है मैंने ये। ठीक है, $20 करके मैं बाहर हो रहा हूँ इससे। तेरा $12 में कटा है $20 का। ठीक है। अभी दिनेश भाई एक बात बोल रहे थे पता है। क्या दिनेश भाई क्या बोल रहे थे? मार्केट को देख के बहुत टाइम हो गया सर। नॉर्मल मार्केट को देखे जमाना हो गया है। पता नहीं कब से क्या चीजें चल रही है। सिस्टम ही उलट दिया। हैं? सिस्टम ही उलट दिया मैंने। अरे सिस्टम सब कुछ उलट दिया दादा। हम्म। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही करेंगे साले। सब लोग आ जाए तो बताना अनमोल। हाँ आज लेट अपडेट डाला था ना थोड़ा तो वो पड़ता ही है। हम्म।
272, 273, ठीक है, आने दो बाकी को सबको। मेरी ट्रेड लो को ब्रेक नहीं कर रही, कर दिया, बहुत शानदार। एक कैंडल और, थोड़ी सी और, ठीक है। कितना बुक हुआ? $191 बुक हुआ, ठीक है। मैं थोड़ा और नीचे तक बैठा हूँ इसमें, मतलब नीचे वाले की लिक्विडिटी तक। ठीक है, बैठ सकते हो, लेकिन मैंने जो लॉजिक बोल रहा है 2x का, वहां तक अगर बैठ जा रहे हो तो अच्छा है, मतलब ज्यादा लालच नहीं कर मैं रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं हाँ 3x तक बैठा हूँ अभी। 7:30 पे न्यूज है। हाँ, 140 सिप के आसपास का मूवमेंट है टोटल, है बहुत है, कोई कम नहीं होता। दिन में भी मैंने 100 120 पिप दिया था, और उस पोजीशन को अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो पूरा मिला होगा, जो कि मैंने यहाँ पे दी थी ना आपको दिन में, जो एरिया मैंने दिया था उस वाले एरिया से मार्केट में फॉल आया है। एक बार रिवर्सल करने जरूर गया, लेकिन मार्केट ने हमारा एसएल टच नहीं किया था, ठीक है। 3 ट्रेड बढ़िया बढ़िया वाली निकाल लेते हैं अब, किस में? कोटेक्स में। एक ट्रेड तो आ गई है यूरो यूडी में, यहीं पे सेल के लिए, इसी वाली जगह पे यूरो यूडी में सेल के लिए। देखो क्या होता है, उम्मीद तो है पूरी पूरी की वाली कैंडल रेड बनेगी, क्योंकि लिमिट खत्म हो रही है उस वाली जगह पे। प्रेशर बहुत लगा रहे हैं बायर्स। मैं अगली वाली कैंडल पे भी जाऊंगा रेड के लिए, क्योंकि 2x भी हो रहा है, ये पूरा वीक टू वीक वाले का। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे 2x वाला सिनेरियो, और लिमिट भी खत्म हो रही है, ये लिमिट और हो चुकी है। उसके बाद में प्राइस फिर क्यों बढ़ जा रहा है? अच्छा न्यूज़ है। हाँ, न्यूज़ है, न्यूज़ न्यूज़ कितने देर में? 15 मिनट में है अभी। देखे गई है ये तो, ठीक है।
क्योंकि लिमिट कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी वहां पे, पूरी लिमिट से एक्स्ट्रा मार्केट ने मूवमेंट दे दिया, तो उसके बाद भी अगर मार्केट में अगर रिवर्सल नहीं आएगा तो दिक्कत वाला मामला है। इसका भी 2x हो रहा है, इसका भी 2x हो रहा है, दोनों तीनों चीजें हो रही थी। यूरो जेपीवाई पे देखना प्रिंस भाई। ठीक है, यूरो जेपीवाई पे भी एक ट्रेड आ रही है। सेल की, ठीक है, ये वाली कैंडल नहीं घूम जाए, नहीं तो ट्रेड छूट जाएगी हमारी। घूम गई। 2x प्लस लिमिट दोनों चीजें हो रही थी। अब नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी एक बार प्रेशर रिलीज हो चुका है, ठीक है, और वो प्रेशर ऑलरेडी इसके 50% तक टकरा के जा चुका है, दिख रहा है आपको ये। तो अब यहाँ से ट्रेड करना क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। हाँ, इस पे आ रही है ट्रेड जेपीवाई पे। ट्रेड जेपीवाई पे आपको मिल सकती है एंट्री शानदार वाली। मैं जा रहा हूँ ट्रेड जेपीवाई पे सेल के लिए अगली वाली कैंडल पे। ये आपका भेजा मारू। क्या करूँ भैया इसका मैं। दे जाएगी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों की एंट्री, बहुत सारे लोगों की एंट्री छूट गई होगी ना। नहीं छोटी, मैंने 2x करके पहले ही ले ली थी ऊपर से। इनसे ले ली थी, ले ले ली। यूएसडी पे क्या समझदार होता है है मतलब, समझदार है मतलब नीचे है। से collapse हो रहा था। मेरा भी अब वही हो गया। ये जो सुन रहा हूँ ना मैं, ये सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ लोग सिर्फ टाइम पास करने नहीं आते हैं, वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद में उस पर एक्शन भी लेते हैं। मेरे भरोसे नहीं बैठते हैं, और ये चीज मुझे अच्छी लगी। मतलब सेटअप दिख रहा है, चीजें आती हैं अच्छे से तो करते हैं, ये बढ़िया है। लॉजिक क्या था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2x भी और 3x भी दोनों एक साथ हो रहे थे। चलो, यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, दिख रहा है, ये स्विंग का 3x हो रहा है। ये जो लिमिट दिख रही है वो लिमिट भी इस वाले एरिया से खत्म हो रही है यहाँ पे, प्लस ये जो बड़ा स्विंग उसका 2x भी हो रहा है। तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ सोचेंगे सेल के लिए जाने के लिए, और यहाँ पे इसका 2x भी हो रहा है, दिख रहा है, यूएसडी जेपीवाई पे। डन है। यूरो यूएसडी। कोई सर यूरो जेपीवाई पे 2x हो रहा क्या बड़े फुलवेक का? यूरो सर यूएसडी। यूरो जेपीवाई देखना, उस पर ट्रेड मिस हो रही है सर। हाँ, चलो यूरो जेपीवाई शानदार वाली ट्रेड मिलेगी एक सेल की, पर जगह बच रही है यार अभी ब्रो 3x के हिसाब से तो, और 2x के हिसाब से चीजें
अभी तक हुई नहीं है। ये रिस्क के कंफ्यूजन की वजह से हम जल्दी एंट्री नहीं कर सकते, समझो मेरी बात को। प्राइस अगर और ऊपर जाता है तो ही हम सोचेंगे कुछ ना कुछ, उससे पहले नहीं सोचेंगे। ठीक है, एक बार आने लिमिट। वाले 10 मिनट में सीएडी पेयर्स पे न्यूज भी है पीएमआई की। हाँ 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 हल्का हाँ। फुल्का इम्पैक्ट यूएस फेयर्स में भी आएगा, सीएडी में तो खास कर आने वाला। यूरो यूएसडी की ट्रेड छूट गई उस चक्कर में अपने से। यहाँ पर अपन एक एंट्री बना सकते थे ये करके। हम्म। प्राइस अगर सीधा जाता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती थी अपने को अच्छी वाली। फिर दे रहा है दुरुस्त है, एक एंट्री अपने को मिल रही है यूरो यूडी पे फिर से। दिख रहा है 50%। शानदार। यूरो जेपीआई पे भी मिलेगी, मिलेगी मतलब मिलेगी। अरुण भाई, कोहली जी, क्या किसके यहाँ पे क्या झगड़ा करवा रहे हो? यूएसडी जेपीवाई ध्यान रखना हो। यूरो जीबीपी भी। सचिन, ड्रेज बोला। हाँ सर। क्या घूम गया? हाँ घूम गया, $6 के प्रॉफिट में बुक किया हूँ। छोड़ 50% पे वो कर दिया था, मैं कट कर दिया था उसको। मुझे लगा कितना कि चल रहा 50 था से प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना चल प्रॉफिट रहा था? चल रहा था, $40 चल रहा था उसमें। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखना, जो मिल जाए वो अपना, जो नहीं मिले वो किसी और का। पहला टारगेट अपना फिक्स हो जाए ना। बाकी के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत छोड़ो, लेकिन इस वाली जगह पे आप एक अच्छी खासी क्वांटिटी बुक करके बाकी छोटी लगा के छोड़ दो। जी सर। तो उससे क्या रहेगा कि जो वो बड़ा प्रॉफिट जो हाथ में आता है ना, वो चले जाता है, फिर मजा नहीं आता। लो नहीं बनाया था मैंने, तो पुल बैक के लिए वापस कराया। यस। ये वाले लिमिट से मार्केट घूम गया। भूम भूम। ओ भैया, यूरो यूडी वाले आ जाते हैं यार सपोर्ट तक। हाँ, हम्म, हम्म। ये जहां से पैसा उठा रहा है उस वाली जगह पे मार्केट में पास्ट में क्या प्रेशर है सेलर का, क्या नहीं है, साला दिख नहीं रहा है। अगर वो एक बार दिख जाए तो अपने ये समझ में आए कि अपने को यहाँ पे जो मार्केट फॉल कर रहा है, बातें खत्म कर दी। कैंडल ग्रीन बना दी, पूरा लॉजिक ही खराब कर दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि भैया मार्केट में छोटा वाला पुल बैक ये वाला लगा के कुछ ना कुछ अगर मिल जाए तो अपन हेजिटेट कर सकते हैं, लेकिन वो उसने तो मैं भी यही लगा रहा था सर, छोटा वाला पुल बैक। कुछ अगर मिल जाए तो बढ़िया था, लेकिन उसने तो पूरा माहौल ही बना दिया यार। ऐसे कैसे? चलो यूरो यूडी आ तो रहा है, देखते हैं। थोड़ा सा सोच समझ के संभल के ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में जितने सारे बड़े पुलबैक्स हैं वो सारे लगा के मेजर करें तो ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं। जैसे मान लो ये बड़ा वाला पुलबैक हो गया, ये बड़ा वाला पुलबैक हो गया, उसके हिसाब से मार्केट में एक टप्पा खा लिया है। तो अब इस वाली जगह से थोड़ा सा एक जो फैक्टर है वो रिस्की हो जाता है। तो मैं वही सोच रहा हूँ क्या किया जाए यहाँ पे। हम्म। सर न्यूज है ना, 6 मिनट में, 5 मिनट में। सर यूरो जेपीवाई देखना। देख लिया।
ये कौन सा है ये? क्या अरे यूएसडी जीपीवाई, सॉरी। हाँ ठीक है, वो भी देख लिया। कुछ नहीं दिख रहा है अभी वहां पे, कैट मतलब जेपीवाई जो सर, वहाँ पे यूएसडी स्विंग हो जेपीवाई रहा पे है। 50% पे जा सकते हैं सर अगर आते हैं। केट जेपीवाई पे वो जो तुम लॉजिक बोल रहे हो, ये वाला, ये पुल बैक वाला, ये वाला मैं मान सकता हूँ कि हाँ अपन इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सपोर्ट यहाँ पे नहीं है प्रॉपर एक कोई सा, और उस वाले एरिया पे कुछ तो होना चाहिए, मतलब 25-50 कुछ तो होना चाहिए। वो पहले ही 25 और 50 वाला सपोर्ट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे रिस्क लेने से अच्छा है यहाँ पे रिस्क लें, तो वो चीजें थोड़ी सी। चलो यूरो जीबी पे ले लो। एक रेट कैंडल आनी चाहिए। एक मिनट बस है ना, मेरे को 3x लगा लेने दो एक बार। अबे ये क्या लगा दिया मैंने, हट। सर 2 मिनट में न्यूज है ना। हाँ 3x यहाँ से एक रेट कैंडल आएगी इस वाले एरिया से यूरो जीबी पर। छोटी सी आएगी एंट्री, इस वाले एरिया से ऊपर ही बनाना है ना। हाँ। पिछले वाली कैंडल के विक से। यस। अब क्या बात है, धोखा दे गए। मैं अगली भी बनाऊंगा एंट्री। क्योंकि स्विंग का हो रहा है यार प्रॉपर, 3x हो रहा है, इसका 2x भी हो रहा है। अच्छा। हाँ भैया ये गलती हो गई मेरे से। बड़े स्विंग का प्राइस 2x करेगा, इस वजह से लॉस खाया मैंने भैया यहाँ पे। दो लॉस ले लिए फोकट में, क्योंकि ये वाली कैंडल भी नहीं रुकेगी, जाएगी ऊपर वाले एरिया तक। रुक के जाए बहुत बड़ी बात है। अच्छा है, दो लॉस नहीं लगेंगे, पर उम्मीद कम दिखाई दे रही है मेरे को। बन जा रेट मेरी जान। चलो बहुत बढ़िया। दे गई। ये बड़े स्विंग का 2x देखना भूल गया मैं, इट्स माय फॉल्ट। सर मैंने लॉस हो क्या गई क्या पर देखा। इससे पहले वाली। मेरा प्रॉफिट हो गया है। इससे पहले वाले, लॉस पहली लॉस दूसरी। सर भैया मेरा इससे पहले, वापस इससे पहले वाले लॉस थी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये वाली कैसे लॉस हो सकती है मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने इससे यहाँ पे पहले जो, वाली थी मतलब। मैंने ये मैंने यहाँ एंट्री पे ले मैंने नहीं यहाँ पे थी। मैंने बोला था मैं एंट्री कर रहा हूँ अगले वाले पे फिर से। मैंने यहाँ पे देखा क्या क्या, पहले मैं वो बता देता हूँ। मैंने पहले बॉडी वाला 3x किया था, फिर मैंने विक्स लगा के 3x किया, और जो लिमिट थी वो लिमिट, जो 5 की लिमिट थी वायर की, वो देखी। लेकिन मैं ये देखना भूल गया कौन सा, इसका स्विंग का 2x देखना भूल गया।
हीरो एयूडी। यूएसडी एपीआई में भी ट्रेड कर सकते हैं। मत करना, यहाँ पे कर लेना। यहाँ पे यूएसडी एपीआई। हो गया सत्यानाश, ले लिया उसने रिवर्सल एक ही कैंडल में। हम्म। यूरो यूएसडी। हाँ भैया, टाइम लगेगा मेरे को आधा घंटा। हम्म। पूछो आप। हम्म। पूछो पूछो। मीटिंग 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 ले लो। हम्म। 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 ट्रेड छूट गई। इसका वेट करना, यूरो एयूडी का जाएगा मतलब प्राइस। चलो एयूडी यूएसडी जल्दी से खोल लो फटाफट से। दो एक कैंडल और अगर आती है तो यहाँ से अपने को रिवर्सल मिलेगा देखने के लिए, बढ़िया वाला। और जो ऊपर वाला जो पहला स्विंग है उस पहले स्विंग का 3x भी हो रहा है। इस वाले एरिया से अपने को अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा यहाँ से। बाकी यूएसडी जेपीवाई का कुछ बोल नहीं सकता मैं अभी। प्राइस वहाँ पे जाएगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ट्रेड लेना है नहीं लेना है।
लो ट्रेड बताओ फटाफट। 400 लोग बैठे हो, मुझे बताओ ट्रेड नहीं मिल रही क्या गाड़ी? मेरे को तो नहीं मिल रही, तुम लोग देख लो। सर गोल्ड, सर गोल्ड गया सीएडी वहाँ जेपी पे। भाई में देख लेना। गोल्ड देख लो एक बार। सीएडी जेपी गोल्ड वाले भैया को देखो सर। अरे नहीं, वहां तो गया वो। अपन गोल्ड की ट्रेड कर चुके हैं ऑलरेडी 2, अब नहीं करना है वो, ठीक है, हो गया उसका। दूसरी इस पे वो मैंने दे दी है, ज्यादा उंगली करने के चक्कर में और गवा बैठोगे, इसलिए अच्छा है इससे दूर रहो, आगे आग से मत खेलो। मार्केट में रोज मूवमेंट होता है, रोज नई नई चीजें दिखी, रोज नए नए मूवमेंट देखेंगे, उस चक्कर में ऐसा नहीं कि हर कहीं भी कूद जाओ। हो रहा है, कर लिया, बाहर हो जाओ करके। जीरो एवडी में आ रही है ट्रेड। मैं करेंसी पेड्स की पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मैं यूरोडी भी जाने वाला हूँ एक ट्रेड के लिए, सेल के लिए। एक घंटी बनाई मैंने सेल के लिए, देखते हैं। मेरी आखिरी ट्रेड रहेगी, चाहे आईटीएम हो चाहे ओटीएम हो, मैं इसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा। कुछ टाइम से पता है मैं ना खाना खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिस तरीके से मार्केट की हालत है, मतलब ट्रेड करने का मन नहीं कर रहा मेरा, कसम से। ऐसा मन करता है कि ब्रेक ले लूं मैं 2-4 महीने का। जो भी तुम्हारे भर लड़ाई झगड़े, जो भी चीजें होनी है, जो भी सारा कुछ करना है कर लो, उसके बाद में बैठेंगे। क्योंकि यार वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना ट्रेड करने के पीछे, वो नहीं आता है यार, यहाँ से ये चीज कर ही लो। कभी कुछ भी हो रहा है, कभी कुछ भी हो रहा है, सारी चीजें इधर से उधर हो जा रही है, ये देखो। पूरी बड़ी लिमिट थी वहां पे, अब अगले वाले के अंदर घूम जाएगी। कितना चले आए वहां के, वहां 50-60 हजार रुपए का काम हुआ। और ऐसा नहीं कि चीजें लगा के नहीं देखी, 3-4 चीजें लगा के देखी, लिमिट लगा के देखी, सब कुछ लगा के देखा, हर एक चीज पहले नीचे था फिर ऊपर तक, ये नहीं यहाँ से तो होना ही होना है। उसके बाद में फिर ये चीजें होती है तो फिर दिमाग खराब होता है। और कुछ टाइम से जो अपने जो रिजल्ट आने चाहिए ना, वो रिजल्ट आ भी नहीं रहे, तो फिर वो दिल खट्टा सा होता है साला, यार यार। सर पूरा का पूरा लॉस में हो आज। वही तो बोल रहा हूँ, नहीं पूरा पूरा लॉस में कैसे मेरे भाई? मतलब क्या मेरे सारी जितने भी ट्रेड थोड़ी ट्रेड नहीं है? जो ट्रेड पूरा पूरा लॉस में कैसे हो सकता है वो इंसान? मैंने और ट्रेडिंग सारा की दिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से सर, ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैंने जहां जहां एंट्री बनाया था वो ट्रेड ही लॉस में गया। सर मैंने ये रेड वाली कैंडल पे बैठा था, ये जो नेक्स्ट वाली सर मनी मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम जा रही है। मैं तो $1 के प्रॉफिट में हूँ, बस बंद सिस्टम। सर एक यूएसडी जेपी नहीं देखना भाई कुछ, ये बंद किया। दो तीन दिन से सेशन इतना गंदा जा रहा है ना, इच्छा नहीं हो रही कुछ करने की। मार्केट का बिहेवियर ऐसा है या फिर कुछ चीजें ऐसी है जो छूट रही है, पता नहीं क्या कहानी है। दिल बैठ गया साला सब। ये टाइम तो साला जब 4 की 4 शॉर्ट शॉर्ट, 5 की 5 शॉर्ट शॉर्ट, और अभी ऐसा हो रहा है कि एक प्रॉफिट हो रही है, एक लॉस हो रही है, एक प्रॉफिट हो रही है, एक लॉस हो रही है। सारा रिजल्ट 50% पे आ गया है मार्केट की वजह से।
अब या तो कोई नई चीज निकालो, उस पर काम करो, या कुछ अलग करो, कि ऐसे से काम चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अनमोल भाई क्या करना चाहिए बताओ? सारा दिन सर यूज मैंने जो सारा प्रॉब्लम जो आज के टाइम पे आज अगर आज की क्लास में या कल की भी क्लास में कोई लॉस में उठा है तो वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही है। अगर आप लाइव में सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रहे हो तो अगर कॉपी पहली बात करना नहीं चाहिए, और कॉपी करने की इंटेंशन से हो तो वो हर एक चीज कॉपी करो, क्योंकि सर अगर $50 के प्रॉफिट में उठे तो वही ट्रेड्स आपने भी ली है। पहली ट्रेड डायरेक्ट लॉस हुई, पर सेकंड ट्रेड उसमें ही हम लोग एक्स्ट्रा कैंडल आने के बाद ट्रेड ली, वो विन हुई। दूसरी ट्रेड में भी यही हुआ और सर ने भी बकायदा बोला कि दूसरे कैंडल पे भी मैं जा रहा हूँ, वो भी विन हुई। एंड ये तीसरी ट्रेड थी जिसमें डायरेक्ट सर ने लॉस लिया, बट नेक्स्ट वाली अगेन घूम गई। कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं एंड उनको पता है कि इम्प्लीमेंटेशन में कब ट्रेड लेना चाहिए कब लेना नहीं चाहिए, तो वो लोग प्रॉफिट में है। बिगिनर्स जो ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं और पैसा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सिर्फ वही लोग लॉस में उठेंगे। लास्ट वीक सर कितना अच्छा था, ग्रुप में रिजल्ट देखो, 3 डेज शॉर्ट थे, एक दिन 5 विन 2 लॉस था, फ्राइडे क्लास नहीं ली थी। बाकी ऑब्वियसली हाँ, मार्केट के हिसाब से कॉन्सेप्ट अपने को अपडेट करना चाहिए अगर उसमें कुछ इशू मिल रहा है तो, बट नहीं करना ही पड़ेगा। क्यों? रीजन क्या उसके पीछे का? क्योंकि जिस हिसाब से चीजें हो रही है, मूवमेंट जो हो रहा है नॉर्मल, मेरे को श्योरिटी नहीं आ रही। श्योरिटी नहीं आ रही तो मैं बहुत से ट्रेड्स क्या बोल नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ, वो अपन झिझक हो जाती है। करेंगे ठीक ना। है, और वो झिझक की वजह से फिर चीजें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रही है, तो उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। अगर उसको सोल्यूशन नहीं करेंगे तो भैया ऐसे रिजल्ट से तो काम नहीं करने वाला मैं। मेरे को चाहिए 80+ एक्यूरेसी, मतलब चाहिए, और 3 दिन से वो बिल्कुल नहीं आ रही है, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है उस चीज को लेके। क्योंकि पिछले 4-5, मेरे को लगता है शायद ये वाला वीक पिछले 2 महीने 3 महीने का सबसे खराब वीक है ये 2 दिन। क्योंकि ऐसा होता था ना कि चलो ठीक है, कभी कभार एक दिन खराब निकल जाता था तो आगे के 2-3 दिन अच्छे निकल जाते थे। ये सारा 2 दिन हो गए, मतलब वो फ्राइडे से एक दिन पहले वाला भी खराब गया। 5 में से 2 लॉस थी, 3 विन थी सिर्फ, है ना। कल भी वैसा गया और आज भी वैसा गया, मतलब 3 दिन लगातार हो गया। तो चीज सोचने वाली है, और कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा किन्हीं चीजों को लेके। ठीक है, कल जा रहा हूँ ऑफिस में, समझते हैं, क्योंकि घर में सिस्टम भी छूटा है तो चीजें इसमें भी समझनी पड़ती है। बाकी जो मनी मैनेजमेंट पे काम नहीं कर रहे, अपन एक ट्रेडन कैलकुलेटर पे काम कर रहे हैं, वो आपको इस मंथ के एंड तक देखने मिलेगा, जिसमें बस आप अमाउंट डालो। जो सर का मनी मैनेजमेंट है जो हमने आपको कई वीडियोस में बता रखा है, वो उसके बेस पे ही रहेगा। तो फिर बस उसको फॉलो करोगे तो भी आप वीकली मंथली लॉस पे नहीं रह सकते, अगर एक्यूरेसी 50% प्लस है तो वो चीज़ है। तो हाँ, देखते हैं, जैसा भी हो मेरे को अपडेट देना। मैं एक काम करता हूँ, बैठता हूँ आज रात में, कुछ ना कुछ चीजें मिलती है अच्छे वाले में निकालता हूँ, क्योंकि निकालनी पड़ेगी मेरे भाई, नहीं निकालेंगे तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। पानी ला दे, थोड़ी सी ला दे। सर मैं तो अभी ट्रेड करना ही बंद कर। टाइम का इशू है, टाइम का। मैंने क्या बोला, मेरा खुद का ट्रेड करने का मन नहीं कर रहा भाई। तो तुमको ऐसे लग रहा है कि मैं कोई गोल्ड में भी बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स कर रहा हूँ इस टाइम पे? मैं नहीं कर रहा हूँ। $500 डाले थे कल, 500 से मैंने अभी सिर्फ 1500 बनाए हैं। ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज्यादा बना दिया है। मतलब जो खर्चे पानी सिर्फ वही निकाल रहा हूँ कि हाँ, जो भी एक्सपेंसेस जो मेरे चल रहे लाइफ के थोड़े बहुत वो निकल जाए। हाँ, 10-15 हज़ार 20 हज़ार दिन का बन जाए, नहीं तो भैया दिन के में 2-3 हज़ार बनते थे। लेकिन अभी क्या है ना कि ये वो श्योरिटी नहीं आ रही है। मतलब एक हिम्मत जो आनी चाहिए। मेरी ट्रेड्स देख लो तुम, 0.2, 0.3, 5-5 लोड से उठाता था ट्रेड्स, नहीं उठाता था, एक लोड से 2 लोड से सीधी डायरेक्ट। हाँ या नहीं? आपके सामने ये चीजें लाइव करता था मैं। लेकिन मैं हाँ क्यों हाथ सर से उठाता डालता हूँ था। अभी? क्यों उठाता क्यों था सर। मतलब मैं क्यों रिस्क नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है मार्केट में। जो चीजें सडनली हो रही है ना, क्योंकि एक होता है कि हाँ ठीक, ये चीज होनी होनी है, और अभी वो कंडीशन हो गई कि वो भैया बोल रहे हैं तुम ये नहीं खोलोगे तो हम कुछ भी कर देंगे। वो पता नहीं कौन सा ये इनका है ना, वो पानी से निकलने वाले जहाजों का रास्ता। कभी कुछ ट्वीट हो रहा है, कभी कुछ ट्वीट हो रहा है, मार्केट में सडनली मूवमेंट ऐसे आता है, कुछ भी हो जा रहा है कि अगर तुम थोड़ी सी भी गलती करी तो अकाउंट यूं वाइप आउट हो जाएगा। तो उस चक्कर में मेरी खुद की भी ट्रेड्स नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, ये चिल्लर है।
शांति से बैठा हूँ मैं एकदम कि हाँ ठीक है यार, ये टाइम निकल जाए एक बार जैसे जैसे करके, पता चले कि यार एक बार लूजिंग स्टिक चालू हो गई है खराब टाइम में, मार्केट बहुत ज्यादा खराब है, उस चक्कर में अगर अपना वो लॉस का सिनेरियो एक बार चालू हो गया ना, तो पैसा जाएगा, साइकोलॉजी खराब होगी, सारी चीज इधर उधर हो जाएगी। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम को निकाल दो कैसे भी करके। तो इस वजह से मैं खुद नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, मैं खुद का ट्रेड करने का मन नहीं करता है। ऐसा शाम को भी क्लास होती तो ऐसा लगता है कि यार ठीक है अब क्या करूँ, पर काम है, मतलब काम में करना पड़ता है, मजबूरी है। मैं करता हूँ आज कुछ ना कुछ चीजें से निकालते हैं। कल हुआ तो अपन 1 घंटा ज्यादा बैठ जाएंगे, 2 घंटे बैठ जाएंगे, लेकिन चीजों पे उन्हीं पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, जो कुछ नहीं मिलेगी उसमें कुछ चीजें एड ऑन करता हूँ मैं, और शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड्स के पीछे ही जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है कि कल से अगर चीजें ठीक नहीं रही, नहीं करेंगे ट्रेड, छुट्टी रख लेंगे साला 15 दिन की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा ये चीजें कि क्लास में आके बैठो, आप टाइम निकालो और उसमें फिर ऐसे रिजल्ट निकल के आए, तो मेरा खुद का भी अच्छा दिल नहीं करता और फिर आप लोगों का भी मजा नहीं आता है। ठीक है, आज का टाइम दो मेरे को, समझते हैं कल से कुछ ना कुछ। ठीक है, खाना खाना है किसी को तो खा लो। ठीक है। ठीक है आकाश, एकदम। मिलता हूँ मैं, हाँ बैठता हूँ मैं, रात में निकालता हूँ कुछ ना कुछ बढ़िया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी सर, जय श्री महाकाल। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर, जय श्री जय महाकाल श्री महाकाल। अरे ठीक है सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।